हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पेरियोडिसिटी। ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा यूनिट फर्स्ट, उसका पार्ट नंबर फोर्थ। ओके। उसमें हम आज क्या देखेंगे? क्वांटम नंबर देखेंगे। कितने प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, वो कैसे निकलते हैं, वो सब देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले जान लीजिए क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर मतलब वो लाइक नंबर है। ओके। वो कौन से शेल में रहते हैं, कौन से ऑर्बिट में रहते हैं, उसके बोलते हैं एक नंबर, क्वांटम नंबर। और हमारे चार प्रकार के रहते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। उनको एक सिंबल है, देखिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम एल। ओके। एंड जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें एम एस। ओके, स्मॉल एम एस। ये चार प्रकार के होते हैं हमारे क्वांटम नंबर। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ए क्या डिनोट करता है, मतलब ये किसके ऐड देता है? जो क्या ऐड देता है हमारी एटम की साइज़ से। ओके। मतलब एटम हमारा, एटम की साइज़ कितनी है, वो कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, उसके ऐड देता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है। आपने बहुत बार देखा हो, देखिए 1s2, 2s2, 3p6, 4d10। ओके। 4d10 मतलब 4 मतलब क्या होगा, जो कि वो डी शेल है हमारी ऑर्बिट। ओके। और जो 4 है ना, वो डी के 4 नंबर के ऑर्बिट में है। ओके। तो उससे हम आइडिया पता चल जाती है कि साइज़ कितनी है हमारे एटम की। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम दिया है, बीच में हमारे प्लस साइन है। और जो बाकी के ऑर्बिट्स है, सबसे पहले कौन सी फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आता है, हमारा के शेल आती है। नेक्स्ट यल, एम, एन एंड ओ। ओके। के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 1। अगर किसी एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 हो तो समझ लेना कि ए एटम हमारा के शेल में है और के ऑर्बिट में है। यल के लिए 2 होता है क्वांटम नंबर, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एम के लिए 3, एन 4 एंड ओ 5। ओके। ये हो गया हमारा इजीली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या करता है? ये हमें ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है। मतलब इट्स गिव्स द आइडिया अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। और जो हमारा प्रिंसिपल था के एल एम एन ओ पी। ओके। 1 2 3 4 5। सो वो हमारा साइज ऑफ एटम बता रहा था। और ये क्या बता रहा है? शेप ऑफ ऑर्बिटल, उस शेप कैसा है, लाइक यस, पी, डी, एफ कौन से शेल में है, उसका शेप क्या है, उसका ऐड देगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके। कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर में क्या होता है हमारा के एल एम एन ओ पी, और यहाँ पर क्या होता है एस पी डी एफ। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में के मतलब 1 था, बट यहाँ पर एस मतलब क्या है, 0 है। ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमारा नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको हम डिनोट करते हैं एम एल से। वो क्या करता है, आइडिया किसके देता है हमें? जस्ट एक ओरिएंटेशन के, ओरिएंटेशन से, ओरिएंटेशन के ऐड देता है। मतलब हमारा जो ऑर्बिटल है, ओके, मतलब एटम है, वो माइनस में है, प्लस में है और न्यूट्रल है। इस तीनों के ऐड देता है। देखिए एम एल की वैल्यू कितनी होती है? माइनस एल, 0 और प्लस एल। एल मतलब मैंने अभी पीछे क्या बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके। एस पी डी एफ, एस मतलब 0, पी मतलब 1, डी मतलब 2 एंड एफ मतलब 3। ये वैसे ही होता है, बट एजीमुथल में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है ना, यल। बट यहाँ पर क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, वो आइदर माइनस होगा और आइदर प्लस होगा और आइदर 0 भी होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। ओके। इसकी आइडिया देगा। यहाँ पर देखिए पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में हमारी यल की वैल्यू कितनी थी एजीमुथल की? एस पी मतलब 1 थी। ओके। सो यहाँ पर देखिए 1 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, -1, 0, +2। अगर ये स्पीड डी हमारा डी में होगा एजीमुथल, तो डी मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो उसमें क्या होंगे, हमारे 5 वैल्यूज़ होंगे। ओके। लाइक मतलब +2, +1, 0 पर और -1 और -2। ओके। मतलब आप माइनस से स्टार्ट करो या प्लस से स्टार्ट करो, वो वैल्यू बढ़ जाती है। ओके। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए पी ऑर्बिटल की वैल्यू दी है सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, एम एल इक्वल टू -1, 0, +1, 3 वैल्यूज़ ऑफ एम एल। मतलब कभी भी आपको अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर निकलना आ गया तो आप उसमें क्या करना, सिर्फ 2 ऐड करना। मतलब
2 यल ऐड कर देना। ओके, यहाँ पर देखिए 2l + 1 इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब जो भी हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, लाइक ये इसमें 0 होंगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 × 0 0 + 1। और ये सेल में मतलब क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। पी में 3 होगी, डी में 5 होगी, एफ में 7 होगी। ओके, एफ का कितना है वहाँ पर, एस पी डी एफ मतलब 0 1 2 3। ओके, 2 × 3 क्या होगा 6 और +1। ये फॉर्मूला याद रखना कभी भी। 2l + 1 देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। 2l + 1 इज़ द वैल्यू ऑफ PML। हम आगे कैसे निकालते हैं, -1 क्या होता है, +1 क्या होता है, 0 क्या होता है, वो सब हम देखेंगे कि मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड करने होते हैं ब्रैकेट में, वो सब देखेंगे। अभी स्पिन क्वांटम नंबर देखिए। स्पिन मतलब अप स्पिन होगा तो +½ होगा, और डाउन स्पिन होगा तो -½ होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन हम जब लिखते हैं तो ये शेल में क्या होता है, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होता है। मतलब ऊपर मतलब +1½ और नीचे मतलब हाफ, दोनों मिला के क्या होता है 1। ओके, सो ऐसे याद रखना। ये बहुत ईजी है। स्पिन मतलब अप स्पिन और डाउन स्पिन। ये देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल है। यस ऑर्बिटल में हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब मैंने पीछे बताया था आपको। यहाँ पर देखिए पीछे मतलब यहाँ पर जस्ट मैं आपको शो करता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल की आइडिया देता है। एस शेप में कितनी वैल्यू होगी 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3। वही है यहाँ पर, जस्ट आइडिया देता है हमें। यस ऑर्बिटल में एजीमुथल क्वांटम की नंबर 0 होगी। सो फॉर्मूला क्या है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, 2l + 1। 2l यल हमारा तो 0 है, सो 2 × 0 0 + 1 = 1। वैल्यूज ऑफ PML 1 मतलब एक ब्रैकेट होगा, उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। एक अप स्पिन में होगा और एक डाउन स्पिन में होगा। यहाँ पर दिख रहा है देखिए, एक अप स्पिन में है और एक डाउन स्पिन में है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गया हमारा अप स्पिन और डाउन स्पिन मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। पी ऑर्बिटल में क्या आएगा, इस पी ऑर्बिटल में हमारे एजीमुथल क्वांटम की नंबर की वैल्यू होती है 1। सो 1 से स्टार्ट करना, 1 माइनस भी लेना, प्लस भी लेना, और बीच में न्यूट्रल भी लगाना है। देखिए ये मेल इक्वल टू -1 0 +1, 3 वैल्यूज़ ऑफ PML। पी ऑर्बिटल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज़ होती है, 3 वैल्यूज़ होती है। 3 मतलब आपको पता है sp3, sp3, s2p6। p जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 अपवर्ड्स में मतलब 3 अप स्पिन में और 3 डाउन स्पिन में। देखिए px, py और pz। और जो pz है उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0 होगी। ओके, ये हो गए हमारे 6 है और 3 वैल्यूज़ ऑफ PML। और फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे 2 × 1 2 + 1 = 3। और यस का हो गया। अभी डी का देखिए, डी में कितनी वैल्यू है हमारी, एजीमुथल की 2 वैल्यू है। उसमें भी कितने होंगे हमारे 2 1 0 -1 -2। मतलब जितने भी एजीमुथल की वैल्यू होगी उससे डिसेंडिंग और फिर से असेंडिंग जाना। सो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे यहाँ पर, 5 ब्रैकेट्स हो गए, 1 2 3 4 मतलब +2 +1 0 -1 -2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। हम आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि एस शेल में कितने होते हैं, पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, डी में कितने बैठते हैं और एफ में कितने बैठते हैं। एस में हमारे 2 बैठते हैं, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन लिखना होता है तो आपको वहाँ पर ये सब आता है, मतलब आना चाहिए। ओके, मतलब ये याद करना पड़ता है। ये इसमें कितना होता है उसको ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके कुछ इतना डिटेल्स में नहीं है। सो दोस्तों ये हो गए हमारे क्वांटम नंबर। उसमें हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब एन, लाइक वो साइज़ का आइडिया देता है। यस के एल एम एन से स्टार्ट होता है। के मतलब फर्स्ट शेल होती है हमारी, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। ओके, वैसे ही 1 2 3 4। और जो हमारा एजीमुथल है उसको यल बोलते हैं। ओके, सो वो स्टार्ट होता है एस पी डी एफ से। सो एस में कितने होंगे हमारे 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। और वैसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होगा, सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है एजीमुथल को और +1 कर देना, मतलब न्यूट्रल। ओके,
अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नोड। नोड से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है नोड निकालिए। नोड मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। मतलब ऐसा एक तो रीजन होगा हमारे ऑर्बिट का जहाँ पर हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होंगी। सो जस्ट फाइंड आउट करते हैं इज़ अ ज़ीरो, उसको बोलते हैं नोड। ओके, ऐसे प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हम पता करते कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हमारे जस्ट एक आइडिया लगाते हैं। ओके, सो उसके दो प्रकार के नोड होते हैं। रेडियल नोड, उसको ही क्या बोलते हैं? स्पेरिकल नोड। उसका फॉर्मूला क्या है? एन माइनस यल। एन मतलब क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यल मतलब हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन मतलब के एल एम एन ओ पी, एंड एजीमुथल मतलब पी एस पी डी एफ। ओके, और जो एंगुलर नोड होता है उसको हम, जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, उसको ही बोलते हैं हम एंगुलर नोड। टोटल नंबर ऑफ नोड क्या हो गया हमारे जो एटम्स के, जो कि होगी एन माइनस वन। यहाँ पर देखिए एन माइनस यल प्लस यल, यल तो कैंसिल होगा, जो कि होगा अपना टोटल नंबर ऑफ नोड। आगे हम डिटेल्स में देखेंगे वो कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड एन माइनस वन। ओके, यहाँ पर जस्ट एक नोड का एग्जांपल दिया है। एग्जांपल 3p ऑर्बिटल। मतलब हमारा कौन सा न कौन सा ऑर्बिट आइटम 3p ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। सो 3 मतलब क्या होगा गाइस? जो कि होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? के एल एम एन। एम मतलब 3, सो हमारा के एल एम एन ओ पी। ओके, सो हमारा आइटम जो है ओ एन इक्वल टू 3 मतलब एम में होगा, और पी मतलब होता है हमारा, जो कि होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एस पी डी एफ। एस में कितना होता है क्वांटम नंबर? 0, पी में 1, डी में 2, एस पी डी एफ में 3। वहाँ पर आता है देखिए एल इक्वल टू 1 एंड एन इक्वल टू 3। आपको पता चलना जाना है, कभी भी आपको दिया दिया जाए 4p ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल 1f ऑर्बिटल, तो आपको 1 मतलब क्या होगा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। एफ मतलब होगा होगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, यहाँ पर देखिए एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 1। 1 क्यों लिया दोस्तों मैंने? बिकॉज जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है ना, पी शेल, सो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर ही होता है 1। ओके, एस का कितना होता है? 0। सो हमें यहाँ पर फॉर्मूले में डाल के निकालते हैं रेडियल नोड एन माइनस यल माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की? 3। एजीमुथल की कितनी है? यल की 1, और जो -1 एज इट इज़। सो -1 -2 3। 3 माइनस 2 कितना हो गया हमारा? 1। सो रेडियल नोड कितना हो गया हमारा? 1। और जो एंगुलर नोड है, यहाँ पर मैंने मोड लिखा है, नोड बोलते हैं उसको। सो हमारा जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उतना ही होगा हमारा एंगुलर नोड। सो जस्ट एक बेसिक फॉर्मूला है गाइस, टोटल 1 + 1 = 2, मतलब दोनों को ऐड करना रेडियल नोड को। और कभी कभी आपको ऐसे सेपरेटली नहीं पूछेंगे रेडियल नोड बताओ, एंगुलर नोड बताओ, वो पूछेंगे कंप्लीट नोड बताओ, मतलब टोटल नोड बताओ। उसका फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया था एन माइनस वन। एन माइनस वन मतलब हमारा एन, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी निकाल सकते हैं कि आपका नोड कितना है। इसके लिए आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। एन कितना है हमारा? एन है हमारा 3। सो 3 - 1 = 2। देखिए टोटल कितना आ गया? 2। यहाँ पर मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था टोटल का। यहाँ पर देखिए एन माइनस वन, और जो रेडियल नोड है उसका फॉर्मूला क्या है? एन माइनस यल माइनस वन। और दोनों को ऐड करते हैं तो जो माइनस यल और प्लस यल है वो दोनों स्लैश आउट होके डिलीट हो जाएंगे, मतलब कट हो जाएंगे। और जो हमारा एन माइनस वन है ना, एन माइनस वन है, देखिए यहाँ पर एन माइनस वन, ये दोनों बचेंगे। और जो यल यल होगी, माइनस यल ऊपर है रेडियल नोड में और एंगुलर नोड में प्लस यल है, वो दोनों कट हो जाएंगे, एक दूसरे से कट हो जाएंगे, बचेगा हमारा एन माइनस वन। सो वही फॉर्मूला है हमारा नोड का। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। आज हमने नोड देखा, उसका फॉर्मूला देखा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब सिर्फ एजीमुथल को 2 से मल्टीप्लाई करना और +1 कर देना, मतलब वो जस्ट आपको एक इलेक्ट्रॉन्स के ऐड देता है। वो याद ही करें आपको, ये सेल में 2 और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर मतलब अप होगा तो +½ नीचे होगा तो माइनस। सो हम आगे देखेंगे सब। हाँ तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों आपको? एजीमुथल क्वांटम नंबर यल,
एस में 0 होगा, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। एंड जो इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि होगा आपको साइज़ के आइटम देता, साइज़ के ऐड देता, लाइक के एल एम एन ओ। के मतलब 1, एल 2, एम 3, एन 4 एंड ओ 5। ओके, सो अभी हमने एक एग्जांपल क्या देखा था, 3p2। ओके, 3p2 देखा था। उसमें हमारा जो 3 था वो क्या था, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। और जो हमारा p था वो था हमारा जस्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, सो जो 3 था ना, 3 मतलब हमारा 3 क्या है यहाँ पर देखिए, 3 किसके लिए वैल्यू है, एम की वैल्यू। सो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, एटम है, वो कौन से ऑर्बिट में लाई कर रहा है, जो कि लाई कर रहा है 3 नंबर के, मतलब यम ऑर्बिट में लाई कर रहा है। ओके दोस्तों, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको आप क्या करना है, अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद इस नोट्स को आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। देखिए 2 ही पेज के हैं, मतलब एक ही टॉपिक है। मैं हर दिन एक ही टॉपिक क्यों पढ़ता होगा, जिसके मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं कि बर्डन भी ना आ जाए। बिकॉज केमिस्ट्री थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, हार्ड सब्जेक्ट, लाइक इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता। बट मैं अगर आपको रोज़ एक ही टॉपिक पढ़ूंगा तो आपको जस्ट थोड़ी फैमिलियर हो जाएगी। ओके, केमिस्ट्री। सो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन नंबर। स्पिन में क्या याद रखना, अप डाउन। मैग्नेटिक में 2l+1। एजिमुथल में यल, यल मतलब BSPDF, 0 से स्टार्ट करना। और प्रिंसिपल में क्या होगा, यन, मतलब KLMNOP। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा हमें, साइज बताएगा। एजिमुथल शेप बताएगा। ओके, यहाँ पर दिया है मैंने, देखिए कौन से शेल में है। मैग्नेटिक जस्ट एक आइडिया देगा इलेक्ट्रॉन्स की, लाइक यस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने। जस्ट मैं आपको एक समरी बताता हूँ। यस में 2 होंगे गाइस, पी में 6 होंगे, डी में 10 और एफ में 14। और स्पिन में ईजी है, अप डाउन। और हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था नोड। नोड मतलब क्या है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। ये जस्ट आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर से भी निकलना आ जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू n-1। और अगर आपको इंडिविजुअल पूछे रेडियल नोड और एंगुलर नोड, सो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर नोड मतलब जो भी हमारी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो वहाँ पर पुट कर देना। और जो रेडियल नोड होगा वहाँ पर n-l-1। ओके, वहाँ पर रेडियल नोड में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और एजिमुथल को भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आपको इस एग्जांपल से बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3। अगर यहाँ पर मैं 4f लेता तो 4 मतलब क्या हो जाता हमारा, 4 मतलब हो जाता हमारा n=4, जो कि लाई करता है यल, के यल यम यन, एन शेल में लाई करेगा ऑर्बिट में, मतलब उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, 4f। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन। ये देखिए, अब वो प्रिंसिपल ये कैसे निकालते हैं, आपने 12th में देखा होगा, 1:2 टेस्ट। मैंने अभी क्या बताया था आपको ऊपर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में यस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस पी में 6 होते हैं, डी में 10। एंड यहाँ पर अब तो आ गए ना, बिकॉज अभी हम हमारी इम्पोर्टेंट जो है ना केमिस्ट्री में, तो आपको 30 तक तो याद ही होनी चाहिए, उधर तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन आना चाहिए। ओके, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पूछता। ये देखिए कैसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, कैसे अप में प्लस होगा, डाउन में माइनस होगा, ये सब है, हम वो सब आगे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक